अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, मस्जिद सीरीज का आज लेक्चर नंबर 9 है और आज के लेक्चर में सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 31 पर बात की जाएगी। पहले आप दोस्तों से इस आयत के मुरव्वजा तर्जुमा पर जो मालूमात सामने आ रही हैं वो मैं शेयर करूंगा और इसके बाद इस आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखा जाएगा कि क्या बनती है। लिहाजा मुरव्वजा तर्जुमा देखें, मैंने स्क्रीन पर लगाया है। इसमें लिखा है कि ए आदम की औलाद, तुम हर नमाज के वक्त अपनी जीनत पकड़ो, ब्रैकेट में लिखा है कि इख्तियार करो और खाओ और पियो और तुम असराफ मत करो, बेशक वो असराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। दोस्तों, इस तर्जुमा को पढ़कर ये साबित हुआ कि खाना पीना 5 और तहज्जुद की नमाज के साथ यानी टोटल 6 वक्त खाना पीना बनता है, क्योंकि तहज्जुद नमाजें 6 बन रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ और ना ही अरब ममालिक में 6 वक्त खाना खाकर इस आयत पर अमल किया जाता है। आखिर क्यों इस आयत पर अमल नहीं करते 6 वक्त खाना खाकर? वैसे भी अगर 6 वक्त खाना खाया जाएगा तो मैदे ही खराब हो जाएंगे। ये एक अलग से मसला सर उठा लेगा, मैदे खराब होने का, और बीवियां रोटियां बना बना कर थक जाएंगी। और वैसे भी औरतें इस आयत पर भला कैसे अमल कर पाएंगी? वो तो नमाज के वक्त रोटियां और सालन बना रही होंगी और इतनी ज्यादा बार खाना बनाते वक्त घरेलू झगड़े अलग से सर उठाएंगे। यानी नमाज के वक्त एक अजाब की सी कैफियत होगी और बीवी ने या घर की औरतों ने 6 वक्त खाना ना बना कर दिया, फिर इस आयत पर अमल हो ही नहीं पाएगा। यानी नमाजी फंसा ही फंसा। वैसे मैं तो इससे पनाह मांगता हूं, आपने पनाह मांगनी है तो मांगो, नहीं तो आपकी मर्जी। 6 वक्त मुझसे नहीं खाया जाएगा और नमाज के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है, इस आयत के इस तर्जुमा से साबित हुआ कि नमाज के वक्त नमाज नहीं पढ़नी बल्कि खाना पीना है, लेकिन नमाजी खाते पीते नहीं हैं बल्कि नमाज पढ़ने लग जाते हैं, जो कि इस आयत की खुली मुखालफत करते हैं। नमाज के वक्त खाना पीना करने की बजाय नमाज पढ़कर मुखालफत मोल लेते हैं। आखिर क्यों इस आयत पर इसकी रूह के मुताबिक अमल नहीं किया जा रहा? पॉइंट नंबर 3 है, इस तर्जुमा को पढ़कर ये भी साबित हुआ कि मंड कर या बहुत ज्यादा खाना है। पंजाबी में कहते हैं कि खुला खाओ ते नंगे नहाओ, क्योंकि असराफ नहीं करना वरना अल्लाह पसंद नहीं करेगा आपको। पॉइंट नंबर 4 है, आप गौर करें, कमाल महारत के साथ लफ्ज मस्जिद के मानी नमाज कर दिए हैं हमारे प्यारे मुतरजमीन ने, जबकि इस आयत के मुरव्वजा तर्जुमा से साबित होता है कि मस्जिद एक लंगर खाना है, जैसा कि एक दरबार या सैलानी सेंटर। लेकिन इन दोनों जगहों पर चरसी और पाउडरी जाते हैं, सेहतमंद बंदा जो है कभी नहीं जाएगा। लिहाजा अल किताबिल मुबीन के मुताबिक मस्जिद इसम मकान है। इसके मानी और इसम मकान अल किताबिल मुबीन के मुताबिक क्या है, इन पर लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में बहुत ही तफसील से मैं बात कर चुका हूं। उनके लिंक्स आज वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं। वो दोस्त जिन्होंने उनका जायजा नहीं लिया वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें और वो वीडियो आ जाएगी। जबकि इन्होंने इंदा के मानी वक़्त कर दिया है, जबकि ये इसम ज़र्फ ज़मान नहीं है। आप गौर करें, आयत की रूह को समझने की बजाय
कैसे कैसे तराजम करके हुलिया बिगाड़ा गया है। मजीद आप गौर करें पॉइंट नंबर 5 पर, तो आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, आप नमाज के वक्त कौन सी जीनत पकड़ते हैं, और अगर जीनत पकड़ते हो तो इससे मुआशरा तब्दील क्यों नहीं हो रहा, और नमाज के वक्त सऊदीया की तरफ मुंह करके खाते पीते क्यों नहीं हो, बल्कि सऊदीया की तरफ मुंह करके रोटियां खाने की बजाय नमाज पढ़ने लग जाते हो अल्लाह के बंदो, जबकि नमाज के वक्त खाना पीना करना है, आप नमाज पढ़ने लग जाते हो। मजीद ये कुछ मालूमात थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब इस आयत के मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं। तो नंबर 1 पर है कुलू। इसके मानी अल किताबिल मुबीन खुद तय करती है। गौर करें, मैं सूरह अल इमरान की आयत नंबर 49 लगा रहा हूं। इसमें देखें तदखिरूना आया है और इसकी जिद में ताकुलूना आया है, लिहाजा तदखिरूना के मानी इन्होंने तुम जखीरा करते हो किए हैं, जबकि इसकी जिद में ताकुलूना आया है, लिहाजा ताकुलूना के मानी बनते हैं तुम इस्तेमाल करते हो, तुम बांटते हो, और तीसरे इसके मानी बनते हैं तुम खर्च करते हो, क्योंकि तदखिरूना कहते हैं जखीरा करने को। अब जखीरा करने की जिद में जितने भी मानी आएंगे वो सारे के सारे ताकुलूना के हैं। खाना पीना इसके मानी आम लुगत जो ईरानी बुजुर्गों ने लिखी है उन्होंने इसको पहना दी, जबकि अल किताबिल मुबीन इसके ये मानी तय करती है जिद की सूरत में, और जिद की सूरत में अखज़ शुदा मानी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल गिना जाता है। मजीद पॉइंट नंबर 2 को हम देखते हैं। बनी के मानी, तो बनी का रूट बनाया है और इसका अलजज़उ बुनिया है। इसके मानी के मुतल्लिक अल किताबिल मुबीन से देखते हैं। तो सूरह 6 की आयत नंबर 100 मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, और करें इसमें लिखा है व खराकू लाहू बनीना व बिनातिम बिगैरी इल्म, और उन्होंने बनीना और बिनातिन को दूसरे या पराए इल्म के साथ तराशा। दोस्तों, दूसरे या पराए इल्म के साथ बनीना और बिनातिन बनाए, जबकि अगर यहाँ लड़का या लड़की होता तो ये औरत और मर्द से बनाए जाने का जिक्र होता, लेकिन आयत के इस फ्रेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ इल्म से बन रहा है, और इल्म से बुनियाद, ढांचा, स्ट्रक्चर, दस्तूर, कानून, तरबियत का अमल जो है वो इल्म से स्टार्ट करवाया जाता है, वगैरह वगैरह। लिहाजा ये तो अल किताबिल मुबीन की इस आयत से मानी तय हो रहे हैं। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो डिक्शनरी से आप देखें तो लिखा है बोनैया, बोनैया थी। इसके मानी जो बनते हैं कि किसी ग्रुप के मेंबर या लोगों के कबीले को कहा जाता है। मजीद स्क्रीनशॉट एक डिक्शनरी से और लगा रहा हूँ, और करें इसमें लिखा है, इंग्लिश में है लेकिन मैं उर्दू में आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 पर है बॉडी। इसका मतलब बनता है धड़ा, हिस्सा या मजलिस। बुल्ड, इसके मानी बनते हैं तामीर करना, बनाना या बुनियाद फराहम करना। नंबर 3 पर है कंसिस्टेंसी, हम आहंगी या हम आहंग होने वालों को भी बनी कहा जाता है। मजीद नंबर 4 पर है कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मानी उर्दू में बनता है आइन, दस्तूर, कयाम या तरबियत देने का अमल। मजीद हम देखते हैं नंबर 5 पर स्ट्रक्चर। इसके मानी उर्दू में बनेंगे बनावट, ढांचा या समाजी निज़ाम या समाजी साख्त। मजीद हम देखते हैं नंबर 6 पर टेक्सचर। इसके मानी बनावट के हैं। लिहाजा दोस्तों ये बनी के मानी है जो मैंने आपसे शेयर की। इतने सारे
मजीद मैं आपसे शेयर करता चलूं नंबर 3 पर आदम के मानी। आदम चूंकि इस्म अलम है और इस्म अलम सियाक और सबाक के मुताबिक जाहिर होता है कि कहाँ पर क्या है, लिहाजा यहाँ आदम के मानी है इंसानी समाज या समाज को या नौअ इंसानी यानी मिलती जुलती खुसूसियात रखने वाले अफराद के गिरोह को आदम कहा जाएगा। लिहाजा या बनी आदमा के मानी अगर हम बनाए तो कुछ यूं बनते हैं। नंबर 1 पर है या बनी आदमा, अटेंशन समाज के दस्तूर साज। नंबर 2 पर है या बनी आदमा, अटेंशन नूअ इंसानी के बुनियाद या स्ट्रक्चर देने वाले ग्रोह को। नंबर 3 पर है या बनी आदमा, अटेंशन समाज के एक जैसी सोच रखने वाले गिरोह। नंबर 4 पर है या बनी आदमा, अटेंशन समाज की तरबियत करने वाले गिरोह। नंबर 5 पर है या बनी आदमा, अटेंशन समाज के दस्तूर या आयन साज गिरोह। नंबर 6 पर है या बनी आदमा, अटेंशन समाज की साख्त व समाजी ढांचा देने वाले गिरोह। नंबर 7 पर है या बनी आदमा, इंसानी समाज के हिस्सेदारों। दोस्तों ये या बनी आदमा के मानी है, लेकिन सद अफसोस के आदम को एक शुरुआती बाबा जो बाइबल से लिया गया उसको पहला इंसान बनाकर या बनी को इसकी औलाद बना दिया, जबकि औलाद अल किताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन है। यानी वो अकीदा जो बाइबल से तारीख और हदीस में आया कि शुरू में मिट्टी से एक बंदा बनाया गया था, फिर उसकी औलाद हुई, उसको यहाँ या बनी आदमा वाली आयात पर थोप दिया, बजाय इसके कि या बनी आदमा का ठीक मफहूम व मानी पेश किया जाता, ये नहीं किया। नंबर 4 पर है जीनता, इसके मानी है खूबसूरत खुसूसियात या इखलाकी इकदार या फिर संवारना। नंबर 5 पर है वशरबू, इसके मानी है वो सैराब होते हैं या वो प्यास बुझाते हैं। लिहाजा अब इस आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं तो सूरह 7 की आयत नंबर 31 है। इसमें लिखा है कि या बनी आदमा खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन, अटेंशन समाज की तरबियत करने वाले या समाज की बुनियादी दस्तूर साजी करने वाले या समाज के दस्तूर या आयन साजी करने वाले या समाज के समाजी ढांचा देने वाले या समाज के हिस्सेदार बनने वाले अफराद के गिरोह हर अपनाने या माने जाने वाले मकाम के पास से तुम अपने खुद का सुधार या अपने खुद का इखलाकी इकदार या अपने खुद का खूबसूरत खुसूसियात ले लो। दोस्तों इखलाकी इकदार या सुधार या खूबसूरत खुसूसियात हमें जो मिलेंगी वो खालिक का जो इल्म है उससे मिलेगी, और वो भी तरबियत की जाएगी मुआशरे की, तो तब, वरना बिगड़े हुए मुआशरे में ये होगा ही नहीं, क्योंकि वो खालिक का कानून पर ही नहीं होगा वो मुआशरा। यहाँ से आप देखें कि हर मस्जिद के पास से इखलाकी इकदार, सुधार या खूबसूरत खुसूसियात लेनी है। अगर आप गौर करें कि हमारे इर्द गिर्द जो गारे मिट्टी और ईंट वाली मसाजिद है उससे तो ये मिल ही नहीं रही, पूरी दुनिया में मुसलमानों को वहां से मिल ही नहीं रहा। लिहाजा इखलाकी इकदार हो या खूबसूरत खुसूसियात हो या सुधार हो, सुधरने की चीज,
وہ آپ کو الکتاب المبین میں دیا گیا جو دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے اس سے ملے گا، یا پھر جو کائنات بنانے والے نے علم رکھ دیا ہے اس سے ملے گا، اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہر مسجد کے پاس سے سدھار یا اخلاقی اقدار یا خوبصورت خصوصیات لینی ہے۔ بنی آدم میں بھی ہر آدمی نہیں آتا۔ یہ جتنا میں نے آپ سے ترجمہ شیئر کیا غور سے پڑھے، اس میں اوبلیگ لگایا گیا ہے، بٹے کا نشان لگایا گیا، اس میں دیکھیں میں نے کتنے یا بنی آدمہ کا ترجمہ کیا، اتنے جو گروپس ہیں معاشرے کے، ان کے لیے یہ آیت ہے، ہر آدمی کے لیے ہے ہی نہیں۔ لہٰذا ہمارے یہاں اس کے معنی کر دیے جاتے ہیں کہ آدم کی اولاد، بھائی آدم کی اولاد تو الکتاب المبین کی ایک الگ مینشن ہے۔ لہٰذا مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے فریز میں، تو اس میں لکھا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور تم استعمال کرو اور تم سیراب ہو جاؤ اور تم حد سے نہ نکلو۔ یعنی ہر مسجد کے پاس سے جو سدھار لینا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حدود ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، اور باؤنڈریز جو ہمیں ملتی ہیں وہ الکتاب المبین کی آیات میں ہیں، اس میں ہے۔ لہذا مسجد جو ہر مسجد کے پاس سے سدھار یا خوبصورتی والی خصوصیات یا اخلاقی اقدار لینے ہیں وہ آیات سے ہی لینے ہیں، آیات ہی مسجد ہے یہاں پہ۔ ورنہ آپ دیکھیں ہر مسجد دنیا میں لاکھوں ہیں، کسی سے بھی نہیں آپ لے پاتے، کسی سے بھی نہیں، کیونکہ ہے ہی نہیں، آیات سے ملے گا۔ دوبارہ سے میں ریپیٹ کر دوں تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور تم استعمال کرو اور تم سیراب ہو جاؤ اور تم حد سے نہ نکلو۔ یعنی اس زینت کو استعمال کرنا ہے اور اسی سے سیراب ہونا ہے، اور اس زینت میں جو حدود باندھی گئی ہیں ان حدود سے نہیں نکلنا۔ دوستو حدود جو ہمارے لیے باندھی گئی ہیں خالق کی طرف سے وہ آیات کے اندر ہے، لہذا آیات ہی اپنانے کا مقام ہے، ماننے کا مقام جو ہے وہ مسجد کے معنی بنتے ہیں، اور یہ آیات ہی ہیں۔ اس آیت کے مطابق ہر آیت کے پاس سے یہ خصوصیات مل جائیں گی۔ مزید ہم دیکھتے ہیں وہ آیت کا اگلا فریز، تو اس میں لکھا ہے اِنَّهُ لَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، حقیقتاً کائنات کو بنانے والا وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو وہ محبت نہیں کرتا۔ حد سے تجاوز کرنے والے کون ہیں؟ جو آیات میں جو باؤنڈریز باندھ دی گئی اس سے جو نکلنے والے ہیں، جو فطرت میں انسان میں اللہ نے اپنا ڈالا ہے، اپنی فطرت جو اس پر ہے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں ہے اس پر وہ حد سے نکلا ہوا ہے، لہذا دوستو یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ بنی آدم کے کتنے معنی میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ مسجد اپنانے یا مانا جانے والا مقام، وہ آپ نے جو یا میں نے جو مقام اپنانا ہے، جب اس مقام کو اپنا لیں گے وہ ہمارے لیے آیت ہے، اور وہ مقام الکتاب المبین میں بطور نمبرنگ لگا دیا گیا ہے، اپنی اپنی جگہ پر لگا دیا گیا ہے۔ لہذا انہی میں حدود باندھ دی گئی ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ لہذا مسجد یہاں پر گارے مٹی کی کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں اس کو گارے مٹی کی بنا دیا گیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کیا کیا گیا ہے ان کی طرف سے، اور ان میں بھی الکتاب المبین کا بیان ہی نہیں ہوتا، تاریخی لٹریچر بتایا جاتا ہے حدود سے نکلے ہوئے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔